नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे स्वरूप संधि के बारे में। इससे पहले हमने पूर्व रूप संधि पढ़ ली थी। देखिए, पूर्व में हमने बताया था कि प्लस से जो पहले होता है वो पूर्व पद होता है और प्लस के जो बाद होता है वो पर पद या उत्तर पद कहलाता है। तो पूर्व रूप संधि में हमने बताया था कि जो प्लस से पहले रहता है वो है जैसे रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ये है पररूप संधि। तो जो बाद में आता है वो है जैसे रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए, इसका जो संधि विधायक सूत्र है वो है एंग पररूपम, एंग ए ओ। पूर्व रूप संधि में ए और ओ आते थे प्लस से बाद में, पर रूप संधि में ए और ओ आएंगे प्लस के बाद में। तो प्लस के पहले क्या आएगा? प्लस के पहले आएगा अ। वो भी कैसा अ? उपसर्ग के अंत वाला अ। जैसे उपसर्ग के अंत वाले अ कैसे आते हैं? प्र में अ आ गया। परा तो आ नहीं सकता, आ स्वर आ जाता है। जैसे उप है तो इसके अंत में अ है, इसके भी अंत में अ है। तो इसके हम उदाहरण देखेंगे। एंगी पररूपम ए और ओ आते हैं जहाँ बाद में वो पररूप संधि कहलाती है। लेकिन पहले क्या आते हैं? अकारांत उपसर्ग। ठीक है, तो देखिए, ये जो संधि है, यही जो पोजीशन है वो किस संधि में बनती है? अ के बाद ए आने पर आई हो जाता है और अ के बाद ओ आने पर औ हो जाता है। किस संधि में होता है? वृद्धि संधि में। किस संधि में होता है? वृद्धि संधि में। जैसे हमने लिखा था सदा प्लस ए। देखिए, ए और आ या आ आता है तो वहाँ पर क्या पोजीशन हो जाती है? सदैव, क्योंकि इस संधि की विशेषता है अ या आ के बाद ए या ए आने पर आई हो जाता है। यानी कि कौन सी संधि? वृद्धि संधि। तो ये पररूप संधि किस संधि का अपवाद है? वृद्धि संधि का अपवाद है। यानी होनी चाहिए थी वृद्धि संधि, लेकिन हो कौन सी संधि रही है? पररूप संधि। ठीक वैसे ही जैसे पूर्व रूप संधि भी अपवाद था, वैसे ही पररूप संधि भी किसका अपवाद है? वृद्धि संधि का अपवाद है। तो देखिए, इसके उदाहरण देखते हैं। प्र उपसर्ग आना चाहिए, ध्यान रखना है। प्र प्लस एजते। अब अ और ए मिलकर आई बनना चाहिए। तो वहाँ उदाहरण में ये दे रखा होगा, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि में बनता है ऐसा। तो ये कहता है पररूप में पर जो आया है वो है जैसे रहेगा, तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि इसके ऊपर किसकी मात्रा आएगी? ए की मात्रा ही आएगी। इसके ऊपर किसकी मात्रा आएगी? ए की मात्रा ही आएगी। वृद्धि नहीं होगी, केवल ये ए की मात्रा है, इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार से आगे देखना है। उपसर्ग है, अकारांत उपसर्ग है, अ आया है अंत में, यहाँ ओ आ गया है। दोनों मिलकर अगर हम बनाएं तो औ होता है। लेकिन ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। पररूप संधि के हिसाब से ये ओ की मात्रा यहाँ आ जाएगी, उपोसती। आपको ये दो उदाहरण याद रखने हैं। प्र प्लस एजते बराबर प्रेजते, उप प्लस ओसती बराबर उपोसती। ठीक है, तो ये किस संधि का? पररूप संधि किस संधि के अपवाद है? वृद्धि संधि के अपवाद है। ये इसका सूत्र है। उपसर्ग, अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ आते हैं और वो है जैसे रहते हैं। तो देखिए, पररूप संधि में आगे चलते हैं। सकंधु आदिशु पररूपम वाच्यम। जो सकंधु आदि होते हैं, सक अंधु सकंधु आदि जो होते हैं वो पररूप कहलाते हैं, पररूप में आते हैं। इसका एक सूत्र है अचो, यानी अच यानी स्वर, उसके अंत
जो स्वर का अंत होता है, जो लास्ट में स्वर होता है, जो स्वर होता है, अंतिम स्वर जो होता है, टी संज्ञक यानी टी कहलाता है, टी संज्ञक कहलाता है। अब टी संज्ञक की परिभाषा ध्यान से सुनिए, टी संज्ञक किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है सक, तो सक में यहाँ स्वर है अ, ठीक है, तो हम उस अ को हटा देंगे, अ की टी संज्ञा कर देंगे, अ की क्या कर देंगे, टी संज्ञा, क्योंकि अंत में स्वर है। लेकिन इसके भी अंत में स्वर है अ, इसके भी अंत में स्वर है, इसके भी अंत में स्वर है, इसके भी अस्वर है, लेकिन यहाँ स्वर नहीं है, यहाँ स्वर नहीं है। बाकी सब में स्वर है, लेकिन मनस में जैसे स्वर नहीं है। तो मनस की स्वर की टी संज्ञा कहाँ होगी, इसमें तो स्वर है नहीं, तो स्वर यहाँ से जाएगा। तो जब स्वर यहाँ से जाएगा यानी यहाँ से अ निकालेंगे, तो इसके पीछे जो स है वो भी निकल जाएगा। तो इसमें किसकी टी संज्ञा होगी, अस की टी संज्ञा होगी। वैसे ही पतत, तो पतत जो है इसमें किसकी टी संज्ञा होगी, क्योंकि पीछे स्वर नहीं आया है, तो स्वर तो यहाँ आया, तो यहाँ से अ निकल गया, यहाँ से त निकल गया, किसकी टी संज्ञा होगी, अत की। तो या तो अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है, बाकी सब में अंतिम स्वर की टी संज्ञा हो जाएगी। केवल ये दो जो शब्द हैं इसमें किसकी टी संज्ञा होगी, अस, और इसमें किसकी टी संज्ञा होगी, अत। अगर पूछ ले कभी ऐसा तो ध्यान रखना है, इसमें तो अ और त की इत संज्ञा होगी, इसमें अ और स अस की इत संज्ञा सॉरी टी संज्ञा होगी। तो इसकी टी संज्ञा अंतिम जो स्वर होता है उसकी टी संज्ञा होती है। इन सब में अंत में स्वर है, लेकिन इन दो में अंत में स्वर नहीं है। तो अंत से स्वर कब आता है, यहाँ आता है, तो इसकी क्या हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी। तो अभी देखो इसको, ये उदाहरण जो हमने लिखे हैं इसको एक बार देख लेते हैं। देखो सक प्लस अंधु, यहाँ अ आया, यहाँ अ आया है, ये कौन सी संधि होनी चाहिए थी, दीर्घ संधि होनी चाहिए थी। लेकिन इसके अ की केवल अ जो स्वर आया है पीछे, कोई भी स्वर पीछे आ जाए उसकी क्या हो जाती है, टी संज्ञा हो जाती है। तो इसमें से हमने क्या निकाल दिया, स्वर निकाल दिया अ, तो अब स बचा है, आधा क बचा है, उसमें अ मिला दिया, पूरा क बन गया। तो ये क्या बन गया, सकंधु। ये इसी से बना है, सकंधु आदिशु पररूपम वाच्यम, इसी से ये सूत्र बना है। तो सकंधु कैसे बनता है, सक प्लस अंधु। वैसे भी इसमें से अस्वर निकाल दिया, तो ये अ यहाँ घुस गया, तो जैसे जैसे हो गया कर्क अंधु, करकंधु। इसमें से भी अ निकाल दिया। वैसे तो कुल प्लस हटा, अ प्लस अ बराबर आ बराबर कुलट्टा बनना चाहिए। कुलट्टा कोई शब्द नहीं होता है, वो होता है उल्टा, उल्टा होता है। तो इसमें से अ स्वर निकाल दिया, तो कु और ल में ये अ मिल गया, पूरा ल बन गया। तो क्या बन गया, उल्टा। अब इसमें देखिए मार्त प्लस अ प्लस अ बराबर आ, मार्तांड बनना चाहिए, मार्तांड नहीं बनेगा, क्या बनेगा, मार्तंड। तो इसका भी क्या निकल गया, अ निकल गया। इसका अ बाहर निकाल देते हैं। देखो अ प्लस ई बराबर ए बनता है, गुण संधि है यहाँ पर। कौन सी संधि है, गुण संधि। तो यहाँ देखिए इसको अ बाहर निकाल दिया, जब अ बाहर निकाल दिया तो इस ल में ये ई की मात्रा आ गई और क्या बन गया, हलीशा। वैसे इसमें देखिए अ प्लस अ बराबर आ बनता है, सीमांत बनना चाहिए। तो इसके दो रूप बनते हैं, सीमांत भी बनता है और इस पर रूप के हिसाब से कौन सा रूप बनता है, सीमंत भी बनता है। ये इसी का उदाहरण है, ज़्यादा इसी में पूछा जाएगा। सार प्लस अंग, इसमें से अ निकाल दिया तो क्या बन गया, सारंग, नहीं तो बनता सारांग, दीर्घ संधि के हिसाब से। अब बचे हैं दो। अब देखिए हमें इसमें से क्या बाहर निकालना, अस बाहर निकालना है। मनीषा की संधि पूछी जाती है, आप ध्यान देंगे। अस बाहर निकाला, अ यहाँ से बाहर निकल गया, स तो पूरा ही हट गया, अ यहाँ से बाहर निकल गया तो म बचा, आधा न बचा। इसमें ई की मात्रा और सा, क्या बन गया, मनीषा। ध्यान रखना है, मनस प्लस ईशा बराबर मनीषा। कौन सी संधि, पररूप संधि। अब इसमें भी देखिए अ यहाँ से निकलेगा, त पूरा निकल जाएगा, अ यहाँ से निकला, प तो आधा, ये अ इसमें जुड़ गया और क्या बन गया, पतंजलि। तो पतंजलि और मनीषा आपको याद रखना है, कौन सी संधि है, पररूप संधि है। तो अगले वाला सूत्र देखिए, पररूप संधि का ही, ओतु ओष्टयो समास सेवा। अगर समास बनता हो तो ओतु और ओष्ट
ये दो शब्द पीछे आने पर, ओतु और ओष्ट शब्द पीछे आने पर, ओतु और ओष्ट शब्द पीछे आने पर विकल्प से पररूप संधि होती है। देखिए, अ के बाद ओ आने पर औ बनता है, यानी कि कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। तो इसमें वृद्धि ही होगी पहले। तो क्या होगी वृद्धि? अ प्लस ओ बराबर औ, ये तो हो गई वृद्धि संधि। इसमें देखिए बिंब प्लस ओष वृद्धि संधि करते हैं और वृद्धि होने पर क्या हो जाएगा? बिंबोष्ठ। यहाँ वृद्धि करने पर कंठ ओष्ठम, यहाँ वृद्धि करने पर दंत ओष्ठम। ये तो वृद्धि पर हो गई। हम इसको पररूप संधि में पढ़ रहे हैं, तो अब ध्यान ये रखना, पररूप मतलब पीछे वाला रूप ही रहता है। ओ की मात्रा इन चारों में ओ की ही आएगी, औ की नहीं आएगी अगर ये पररूप करते हैं। और पररूप हम विकल्प से कर सकते हैं। अगर वृद्धि नहीं होगी तो पररूप होगी, इसमें ध्यान रखें। अगर वृद्धि नहीं होगी तो पररूप होगी। पररूप होगी का मतलब क्या हो जाएगा? स्थू लोथु। बस औ की मात्रा हटाकर किसकी मात्रा लगानी है? ओ की। बिंबोष्ठ में बिंब बिंबोष्ठ, इसमें कंठोष्ठम में कंठ ओष्ठम और दंतोष्ठ में दंत ओष्ठम। अब देखिए, अब इसमें दोनों हो रही है, वृद्धि संधि भी हो रही है और पररूप संधि भी हो रही है। नंबर 1 वृद्धि संधि होगी, ओतु और ओष्टु आने पर भी पहले तो वृद्धि संधि होगी। अगर वृद्धि संधि नहीं होती है तो कौन सी संधि होगी? पररूप संधि होगी। तब ऐसी स्थिति में वो दोनों उदाहरण अगर ये देते हैं कंठ प्लस ओष्ठम बराबर, अ में ये देंगे, ब में ये देंगे, स में दोनों देंगे, द में दोनों नहीं देंगे, तब आपको ध्यान रखना है जहाँ पर दोनों आप एक बार पढ़ेंगे तो आराम से आपको याद होगा। जहाँ पर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं वहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। दोनों ऑप्शन का जो शामिल उत्तर होता है अ और ब दोनों, तो वो वाला उत्तर आपको लिखना है। जैसे ये भी होती है वृद्धि और पररूप भी होती है। तो आप इसको आराम से पढ़ेंगे। कुछ भी आपको समझ में नहीं आए और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो जो नीचे लाइन चलती है मेरे व्हाट्सएप नंबर की, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।